पिछले क्लास में हम लोग स्टार्स वगैरह के बारे में पढ़े थे डिटेल से, ठीक है। उसमें स्टार्स क्या है, स्टार्स कैसे बनते हैं, स्टार्स का जो एनर्जी का जो सोर्स है वो कहाँ से आता है, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। हमने ये सोचा था, हमने कहा था ऐसे स्टार्स क्या है, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए होते हैं, और वो जो दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वही फ्यूज करते हैं, तब हमारा हीलियम बनता है, और इसी प्रोसेस में उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट एंड एनर्जी निकलता है, जिसके जो उसके एनर्जी का सोर्स है, जो लाइट और हीट का सोर्स है उसका, ठीक है। और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि हमें रात में जब हम स्टार्स को देखते हैं तो वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमको वो रोटेट करता हुआ दिखता है। तो वो एक्चुअली क्या था, वो रिलेटिव मोशन है उसका, स्टार्स कहीं नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली अर्थ का जो रोटेशन है, हमारा अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमको वो स्टार्स वगैरह जो सारे ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या होते हैं, रोटेट करते हुए दिखते हैं। लेकिन इन सब में एक स्पेशल स्टार है जिसको हम पोल स्टार बोलते हैं, वो स्थिर, वो एकदम एग्जैक्ट अपने ही पोजीशन पे दिखता है, वो अपना लोकेशन, अपना पोजीशन चेंज करता हुआ नहीं होता है। तो वो क्यों नहीं करता है चेंज, वही हम अभी देखेंगे। तो नया हेडिंग डाल दीजिए पोल स्टार। आज हम पोल स्टार के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये रोटेट क्यों नहीं करता है, ये अपनी एक जगह से दूसरी जगह तक रोटेट करता हुआ क्यों नहीं दिखता है, ठीक है। तो उसके लिए हम समझेंगे कि अर्थ का जो वो रोटेशन है, पोल स्टार अपने पोजीशन की वजह से, पोल स्टार का जो पोजीशन है अर्थ के रिस्पेक्ट में, उस पोजीशन की वजह से घूमता हुआ नहीं दिखता है। तो एक्चुअल में जैसे हमें पता है ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, जो अपने एक्सिस पे ये टिल्टेड है, और इसी एक्सिस के अराउंड वेस्ट से साउथ की तरफ ये रोटेट करता है, ये हम सबको मालूम है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये पोल स्टार है, इसका पोजीशन इसी लाइन के, ये जो लाइन ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्सिस है हमारा, इसी पोजीशन पे, इसी के लाइन पे हमारा ये यहाँ पे है हमारा पोल स्टार, पोल स्टार। तो एक्चुअली होता क्या है, जब ये अर्थ रोटेट कर रहा है तो ये वाला पॉइंट, ये वाला लाइन तो रोटेट नहीं करेगा, इसी पॉइंट के अलोंग ये रोटेट करता है, ये इसी लाइन के अलोंग रोटेट करता है। तो अब चूंकि पूरा अर्थ रोटेट कर रहा है लेकिन ये लाइन तो रोटेट नहीं कर रहा है इससे, तो इसी लाइन के कंपैरिजन में अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये पोल स्टार अपना पोजीशन को ये क्या करता है, फिक्स रखता है। एंशियंट टाइम पे ये पोल स्टार बहुत ही यूजफुल हुआ करता था। जो सेलर्स होते थे, समुद्र में जो लोग जाते थे, वो इसी स्टार को देख करके अपना डायरेक्शन पता लगाते थे। उनको लगता था कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, उनको वो पता लगाते थे इसी स्टार के पोजीशन को देख, ठीक है। तो अभी ये समझ आ गया, पोल स्टार अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है अर्थ के रिस्पेक्ट में। वो क्यों होता है, क्योंकि ये जो इसका पोजीशन है वो अर्थ के ये जो लाइन ऑफ रोटेशन है, जहां से ये एक्सिस है, उसी एक्सिस के लाइन पे ये हमारा पोल स्टार का पोजीशन है। इसी की वजह से ये अर्थ के रिस्पेक्ट में हमेशा हमेशा एक ही जगह पे होता हुआ फील होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको आप बनाएंगे। इसके बाद हम पोल स्टार का वो डेफिनेशन लिख देते हैं, आप डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, तब लिखेंगे द स्टार विच अपीयर्स स्टेशनरी, which appears stationary from the earth is a pole star. इसी में दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं,
तो ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन हम नीचे वाले सेंटेंस में लिखेंगे। द पोल स्टार appears stationary. The pole star appears stationary and does not change its position. And does not change its position. Does not change its position with time. Because it lies on the axis of rotation. Axis of rotation of Earth. ठीक है, ये समझ में आया? क्या कह रहा है? द स्टार विच अपीयर्स स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ इज ए पोल स्टार। ये हमेशा जो अर्थ के नॉर्दर्न वाला जो हमारा पार्ट होता है, हमेशा नॉर्दर्न स्काई में ये हमको दिखेगा। ठीक है, और इसी वजह से ये पोल स्टार अर्थ से अपना पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता, और अपने इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये पुराने एंशियंट टाइम में सेलर्स के लिए ये एक दिशा बताने का काम करता था। इससे लोग डायरेक्शन का पता लगाते थे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है तो यही था हमारा पोल स्टार। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और फिर इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा। हमको पता है सन है, ये हमारा अर्थ है, या नेपच्यून है, प्लूटो, जितने भी स्टार्स हैं या जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, वो हमसे बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस दूर पे। ठीक है, तो अब ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है मेजर करने के लिए हमें ज़्यादा बड़े यूनिट की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी हम वो डिफरेंट यूनिट देखेंगे अपने इस टॉपिक में, जिसमें हमको पता चलेगा कि हम किस किस यूनिट को यूज करके आप डिस्टेंस पता लगाते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला हमारा यूनिट आता है वो आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। शॉर्ट फॉर्म होता है इसका AU। ठीक है, ये क्या है हमारा? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से यूनिट है, अभी हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी में ये सबसे पहला आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हमारा सबसे पहला आया 1 AU। ये क्या है, किस डिस्टेंस को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं? तो आपको पता है सन हमारे से कितना दूर है? सन का जो डिस्टेंस है वो अर्थ से कितना है? वो है 15 करोड़ किलोमीटर रफली। ठीक है, तो हम ये जो डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर, उसी डिस्टेंस को हम 1 AU कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 AU = 15 करोड़। ये 15 करोड़ किलोमीटर। तो जो सबसे हमारा जो
नॉर्मल हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जिससे हम मेजर करते हैं यूनिवर्स में जो दो डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज है उनके डिस्टेंस को, वो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में करते हैं। और ये 1 AU का बराबर होता है ये 15 करोड़ किलोमीटर रफली। सेकेंड जो है हमारा यूनिट उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। तो ये लाइट ईयर क्या है हमारा? लाइट ईयर डिस्टेंस को मेजर करने का एक डिफरेंट हमारा अलग यूनिट है। ये क्या होता है? ये होता है जो हमारा लाइट है 1 ईयर में जितना डिस्टेंस कवर कर लेता है उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो हमको पता है लाइट का स्पीड कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट जो है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। तो वो 1 साल में कितना किलोमीटर जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, 365 डेज को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख से, तो जो डिस्टेंस आएगा वही हमारा 1 लाइट ईयर के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पहले डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट in 1 year is called light year. Is called light year. तो उस हिसाब से हमारा, ये आपने नोट कर लिया होगा ऊपर में, नोट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं 1 लाइट ईयर में ये कितना किलोमीटर आ जाएगा? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये डिस्टेंस याद रखना है आपको। ये कौन सा डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है जो लाइट 1 साल में कवर करेगी। अगर हम भी लाइट की स्पीड से चले और 1 साल तक चलते चले जाएंगे तब हम इतने डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। तो मेनली ये दो हमारे पास क्या है? 2 यूनिट है। सबसे पहला कौन सा था? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वो क्या होता है? वो होता है अर्थ से सन के बीच का जो डिस्टेंस है, हम उसी डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और ये रफली 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर आता है। सेकेंड हमारा यूनिट है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो कवर करती है लाइट 1 ईयर में, और वो इक्वल किसके आता है? 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, एक और हमारा है जो थोड़ा सा कम यूज होता है, वो है पार्सेक। पार्सेक ये सबसे बड़ा यूनिट है अभी तक हमारे पास, जिसको हम मेजर यूज करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है? पार्सेक 1 पार्सेक इज इक्वल टू क्या होता है? 1 पार्सेक वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3.26 लाइट ईयर के बराबर हो जाएगा। 3.26 लाइट ईयर के बराबर। बस ये 3 यूनिट हुए हमारे पास। सबसे पहला एक हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। दूसरा यूनिट हमारा लाइट ईयर होता है, वो होता है डिस्टेंस जो लाइट 1 ईयर में कवर करता है, और वो इक्वल होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के। इसके बाद थर्ड हमारा एक यूनिट है पार्सेक, और वो 1 पार्सेक इक्वल होता है 3.26 लाइट ईयर। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप शायद जानते हैं सेंचुरी एक नियरेस्ट स्टार है हमारे। ठीक है, तो एक हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये आफ्टर सन के बाद जो हमसे सबसे नियरेस्ट स्टार है वो कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका डिस्टेंस हमारे अर्थ से कितना है?
तो लिखिए यहाँ पे प्रॉक्सिमा सेंचुरी which is the nearest star after sun, nearest star from earth after sun is 4.3 light years, 4.3 light years from earth. ये एग्जाम्पल। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो सन के बाद जो सेकेंड हमसे नियरेस्ट जो हमारा स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वो हमसे 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अर्थ से प्रॉक्सिमा सेंचुरी की तरफ लाइट के स्पीड से अगर ट्रेवल करेंगे तो उस स्पीड से चलने के बाद भी हम वहां तक 4.3 ईयर्स में पहुंचेंगे। इसका ये एग्जैक्ट मतलब है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इन्हीं यूनिट्स को यूज करके हम क्या करते हैं, जितने भी दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस को एक्सप्रेस करते हैं। पहला क्या हमने देखा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो अर्थ और सन के डिस्टेंस के बराबर होता है। सेकंड हमने देखा लाइट ईयर, जो डिस्टेंस है लाइट द्वारा एक साल में कवर किए गए डिस्टेंस को हम लाइट ईयर कहते हैं। तीसरा यूनिट हमने देखा 1 पार्सेक, 1 पार्सेक इज इक्वल टू क्या होता है 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, कॉन्स्टेलेशन हम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम कॉन्स्टेलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कुछ सजेशन हो या कोई कुछ स्पेशल, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में करके हमें बता भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।